आज की वीडियो में हम कलर्स के बारे में बात करेंगे कि क्रीम के अंदर आपने कौन से कलर्स ऐड करने हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 3 किस्म के कलर्स हैं। नंबर 1 पे देखिए ये वाले हैं आइसिंग जेल कलर, मिल्कीज़ फूड के हैं। उसके बाद ये वाले हैं जी जेल फूड कलर, ये भी मिल्कीज़ फूड के हैं। उसके अलावा एक ये होते हैं विब ग्योर के जेल फूड कलर। इनका बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं ये, लेकिन रिजल्ट इनका बहुत अच्छा है। उसके अलावा ये मिलेनियम के जेल फूड कलर्स हैं, इनका भी बहुत आउट क्लास रिजल्ट होता है, बट ये भी एक्सपेंसिव है। जो घर पे बेकिंग कर रहे हैं बच्चों के लिए या न्यू बिगनर्स हैं, नया-नया काम स्टार्ट किया है, उनको मैं यही मशवरा दूँगी कि बिल्कुल भी ये इतने एक्सपेंसिव कलर मत वो बाय करें। वो सस्ते वाले जेल फूड कलर जो कि मिल्कीज़ फूड के हैं, ये वाले बाय करें। ये ₹110 की आई थिंक एक बॉटल है और आपके 1200-1400 में ना 10-12 कलर्स आ जाते हैं। तो ये भी अच्छे हैं, स्टार्ट में आप इन्हीं को यूज़ करें। एक ये वाला है जी पतला पानी की तरह का फूड कलर, जो कि हर परचून की दुकान से ईज़िली सस्ता सा मिल जाता है। तो बड़ी कन्फ्यूजन थी जी कलर्स के बारे में, मुझे बड़े डीएम्स आए जी, क्या हम कलर जब ऐड करते हैं क्रीम के अंदर तो हमारी क्रीम पतली हो जाती है, फट जाती है, पानी की तरह बहने लगती है। तो मैंने सोचा कि इस पे एक डिटेल वीडियो बना के ना जो आपकी ये कन्फ्यूजन भी दूर कर दूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये है आइसिंग जेल फूड कलर। मैं आपको एक प्लेट में लगा के दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए। देखिए ये बिल्कुल जेल की तरह थिक है। इसके साथ हम क्रीम को भी डाई कर सकते हैं, उसके अलावा इसको हम फॉन्डेंट के अंदर ऐड करके फॉन्डेंट को भी डाई कर सकते हैं। दोनों के अंदर ये यूज़ हो सकता है। इसको आइसिंग जेल कलर कहते हैं और ये बहुत थिक सा होता है। अब दूसरे नंबर पे गर्मियों के लिए ये स्पेशली बहुत ज़बरदस्त कलर्स हैं। गर्मियों में इनका बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है क्रीम में, और क्रीम बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होती। ये देखिए, मैं आपको दूसरा भी दिखा रही हूँ पिंक शेड में। तो ये भी है आइसिंग जेल कलर और ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही है जैसे थिक सी जेल होती है, तो जेल फॉर्म में ये होता है। अच्छा, मेरे ना हाथों को काफ़ी सारे कलर लग गए हैं ये बोतलें खोलने के दौरान, तो इसको आपने इग्नोर करना है, आपने बस वीडियो पे फोकस करना है। तो आज ना ये जो वीडियो है बड़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, जिनको क्रीम में कलर की मिक्सिंग का इशू आ रहा था ना। मुझे बहुत ज़्यादा डीएम्स आ रहे थे जी, क्रीम पतली हो जाती है, पानी की तरह बहने लगती है, कड़वी हो जाती है, फैल जाती है। तो सारे मसले मसाइल आज आपके ख़त्म हो जाएंगे। बस आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और गौर से तमाम चीज़ों को नोट कर लेना है। अच्छा जी, ये दूसरे नंबर पर बारी आ जाती है, ये वाले हैं लिक्विड जेल कलर। अब जब लिक्विड जेल कलर की बात करते हैं ना, तो बहुत से लोग ये जो नॉर्मल परचून की दुकान से कलर मिलते हैं ना, वो वाले खरीद लेते हैं और फिर कहते हैं जी हमने लिक्विड जेल कलर ही ऐड किए थे, लेकिन क्रीम पतली हो गई, पानी की तरह कड़वी हो गई, वो फैल गए। तो ये देखें, ये इस तरह से होते हैं। ये थोड़े से लिक्विड फॉर्म में है, बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं है। देखिए मैं नीचे कर रही हूँ तो बड़े आहिस्ता से बहता हुआ नीचे आ रहा है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे शैम्पू की कंसिस्टेंसी होती है ना, तो शैम्पू टाइप ही इनकी कंसिस्टेंसी है, बहुत ज़्यादा पतले नहीं है। इनको बोलते हैं लिक्विड जेल फूड कलर और ये भी क्रीम में ऐड किए जाते हैं क्रीम को डाई करने के लिए, और फॉन्डेंट में भी मैं यूज़ करती हूँ फॉन्डेंट को डाई करने के लिए। अब तीसरे नंबर पे आ जाते हैं जी, ये सबसे सस्ते जो हर परचून की दुकान से मिलने वाले, ये है ओनली लिक्विड कलर। इसको आप जेल फूड कलर नहीं कहेंगे, ये सिर्फ फूड कलर है। हर कलर में ये भी मिल जाते हैं और ये देखिए यहाँ पे ना मैं आपको ये भी डाल के दिखाती हूँ तो आपको अंदाजा हो जाएगा ये कितने लिक्विड ही हैं। तो ये देखिए बिल्कुल पतले पानी की तरह के ये कलर है और इनका टेस्ट भी कड़वा है। जबकि जो जेल फूड कलर है उनका टेस्ट कड़वा नहीं होता, लेकिन इनका कलर देखिए, इनका टेस्ट देखिए, इनका कड़वा होता है। और देखिए कितने पानी की तरह पतले बह रहे हैं। और दूसरे देखें ऊपर से जो मैं आपको दिखा रही हूँ जेल कलर, वो बिल्कुल भी बह नहीं रहा, वो बहती हुई कंडीशन में नहीं है, वो बिल्कुल थिक सी कंसिस्टेंसी के साथ है। जबकि ये जो मैंने आपको तीसरे नंबर पर दिखाया, ये पानी की तरह पतला बहता हुआ कलर है। तो यही वाला कलर आप लोग अक्सर ऐड करते हैं। आप में से बहुत से लोग जिनको नहीं आइडिया, और फिर कह रहे होते हैं हमारी क्रीम पतली हो गई, क्रीम स्प्लिट हो गई। तो ये वाला कलर आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना बेकिंग के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर। सिर्फ ये जर्दे वगैरह के अंदर यूज़ होता है, मतंजन वगैरह में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने क्रीम के अंदर इसको कभी भी ऐड नहीं करना। अब आ जाते हैं क्रीम की तरफ। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने क्रीम को व्हिप किया हुआ था, तो बिल्कुल परफेक्ट आपने ऐसे ही क्रीम को व्हिप करना है। स्टेबल किस्म की जो क्रीम है, तो क्रीम को व्हिप करने की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है उस वीडियो पे। बहुत से लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं और बहुत सारी दुआएं आप लोगों ने मुझे दी हैं, उसके लिए मैं आप सबकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। तो बस इसी तरह से दुआओं में याद रखिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपको मुझसे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा कुकिंग एंड बेकिंग के हवाले से। तो जल्दी से ना पहले वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मुझे पता है आपने भूल जाना है वीडियो देखने के बाद। अच्छा, यहाँ पे ना देखिए, ये मैंने ना पाइपिंग बैग के अंदर क्रीम थोड़ी सी वाइट कलर की फिल कर ली थी। तो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक आपने वॉच करनी है। यहाँ पे देखिए मैं इसके अंदर कलर ऐड कर रही हूँ। तो देखिए मैंने थोड़ा सा डाला है रेड जेल फूड कलर, ठीक है। अब मुझे जो कस्टमर ने पिक्चर शेयर की थी ना, वो था पिंक कलर, लेकिन देखिए ये वाला है बेबी पिंक कलर। अभी आपको उसका स्टिकर का जो शेड है ना, सेम वही शेड था, जबकि मुझे थोड़ा सा चाहिए था जैसे टी पिंक टाइप कलर होता है।
तो मैंने थोड़ा सा रेड कलर डाला है 3 से 4 ड्रॉप, और थोड़ा सा बिल्कुल देखिए मैंने डाला है ये वाला जेल फूड कलर। इन दोनों को मिक्स करके मैं वो वाला पिंक शेड बनाऊंगी जो कि मुझे रिक्वायर्ड था। यहाँ पे देखिए इसको ऐड करने का ये तरीका है कि आपने इस तरह से स्पैचुला के ऊपर थोड़ी सी क्रीम के अंदर इसको लगाना है और अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। जब ये ब्लेंड हो जाएगा ना तो फिर आपने इस ब्लेंड की हुई क्रीम को थोड़ा थोड़ा करके नीचे वाली क्रीम में ऐड करते जाना है। तो जितना शेड आपको चाहिए होगा उतना आपने मिक्स कर लेना है। तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लगाया है, देखें 1 ड्रॉप के बराबर ही इसको लगाया था जेल फूड कलर को स्पैचुला के ऊपर, और क्रीम के साथ अच्छी तरह देखें चम्मच की मदद से ब्लेंड कर लिया है। अगर आप इसे डायरेक्ट डाल देंगे ना क्रीम के अंदर तो क्या होगा, इसके पैचेस बन जाएंगे, कहीं से ये क्रीम के अंदर जम जाएगा, कहीं से ये लाइट कहीं से डार्क शेड देगा। इसलिए आपने जब भी आइसिंग जेल वाला कलर ऐड करना है तो आपने इसी तरह से करना है कि पहले इसे थोड़ी सी क्रीम के अंदर अच्छे से ब्लेंड करके उसके बाद उस ब्लेंड की हुई क्रीम को आपने बाकी क्रीम के अंदर ऐड करना है और बीटर के साथ इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसके अंदर रेड कलर भी डाला हुआ था थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैंने पिंक कलर जो है वो भी डाल दिया ब्लेंड करके। तो देखिए कितना प्यारा सा मेरा टी पिंक टाइप का शेड बन गया है जो कि मुझे रिक्वायर्ड था। तो इस तरीके से आपने क्रीम के अंदर कलर मिक्स करने हैं तो यकीन करें बहुत ज़बरदस्त किस्म के कलर की मिक्सिंग होगी और बिल्कुल भी आपकी क्रीम पतली पानी की तरह नहीं बहेगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए 2 कलर को मिक्स करके मैंने ये शेड बनाया है। तो अब मैं आपको दिखाऊं कि आइसिंग जेल का असल शेड था ये वाला, देखिए बेबी पिंक कलर था। अगर मैं इसे खाली डालती तो ये वाला शेड आना था क्रीम के अंदर, ये देखिए, लेकिन मैंने साथ इसके रेड कलर थोड़ा सा मिक्स किया है तो फिर मेरे पास ये टी पिंक शेड आ गया इन दोनों को ऐड करने से। तो यहाँ पे आप 2 या 2 से ज़्यादा कलर्स भी सम टाइम ऐड करने पड़ते हैं मुख्तलिफ शेड्स जो हैं उनको अवेल करने के लिए। तो ये काम आपको आएगा प्रैक्टिस के साथ आहिस्ता आहिस्ता। तो आप 2 से 3 कलर को मिक्स करके भी एक नया शेड बना सकते हैं। तो मेरा ख्याल है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से क्रीम के अंदर आपने कलर ऐड करना है। तो देखें क्रीम बिल्कुल स्टेबल है, कोई पतली नहीं हुई, कोई बहने नहीं लग गई। तो जब आप वो वाला कलर डालेंगे ना जो मैंने आपको पतला पानी वाला कलर दिखाया तीसरे नंबर पे जो जर्दे वाला कलर है, तो वो मैं अगर इसमें डालती ना तो यकीन करें क्रीम ने पतली भी हो जाना था और साथ ही साथ क्रीम का टेस्ट भी टोटली चेंज हो जाना था, कड़वाहट आ जानी थी इसके अंदर। इसलिए आपने नॉर्मल परचून की दुकान वाले जो लिक्विड कलर हैं वो बिल्कुल भी ऐड नहीं करने क्रीम के अंदर या फॉन्डेंट के अंदर। आपने हमेशा बेकिंग शॉप से यही वाले कलर खरीदने हैं और ये अमूमन बेकिंग शॉप से ही मिलते हैं, आम दुकानों से नहीं मिलते। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास ये केक का ऑर्डर था 2 पाउंड के, और इसे मैंने रात भर के लिए फ्रिज में रखा हुआ था क्रम कोट करने के बाद। और यहाँ पे देखें हो क्या रहा है कि मैं टर्न टेबल को घुमा रही हूँ तो मेरा बोर्ड भी घूमता जा रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि मैंने इसके नीचे टिश्यू पेपर नहीं रखा। तो आपने भी अगर चाहते हैं ना कि बोर्ड जो है ये टर्न टेबल के ऊपर फिक्स रहे तो नीचे एक टिश्यू पेपर जो है ना उसे थोड़ा सा गीला करके रखना है। तो फिर आपका बोर्ड जो है ना बिल्कुल फिक्स रहेगा और आप इजीली काम कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये मैंने जो पिंक कलर की क्रीम ऐड की थी पाइपिंग बैग के अंदर, इसके साथ ना मैं नीचे से एक बॉर्डर बना रही हूँ। तो इस तरह से आपने आधे इंच के बराबर पाइपिंग बैग को आगे से काट लेना है और नीचे एक बॉर्डर बना देना है। उसके बाद देखिए बाकी केक ऊपर से सारा वाइट था, तो जो वाइट क्रीम मैंने फिल की थी उसके साथ मैंने पूरे केक को कवर कर लिया था। अब मैं सबसे पहले टॉप से इसको क्लियर करूंगी। तो ये देखिए टॉप से नीट करने के बाद अब मुझे क्योंकि इसके किनारे पे इसे स्मूथ करना है तो उसके लिए मैं लूंगी ये वाला स्क्रैपर। और यहाँ पे देखें जी मैं स्क्रैपर चलाना चाह रही हूँ और मेरा केक बोर्ड जो है ना वो फिर खिसकता जा रहा है। रीज़न क्या है कि मैंने जो टिश्यू पेपर नीचे रखा था ना इसे थोड़ा सा गीला करना था और मैंने बस जल्दी में रख दिया था उसे ड्राई। तो इसलिए आपने जब भी टिश्यू पेपर नीचे रखना है उसे हल्का सा गीला करके रखना है। तो फिर बहुत स्टेबल किस्म की आप फ्रॉस्टिंग कर लेंगे, बिल्कुल भी केक बोर्ड आपका हिलेगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए आपने इस स्क्रैपर को बिल्कुल हल्का सा रखना है केक के साथ और नीचे से टर्न टेबल को तेजी से घुमाते जाना है। बहुत ज्यादा इंसर्ट नहीं कर देना इसे क्रीम के अंदर के सारी क्रीम ही उतार के ले जाए। बस हल्का सा आपने इसे क्रीम के साथ रखना है और चला देना है। अब देखिए स्मूथ करने के बाद जहां जहां मुझे लग रहा है कि क्रीम कम थी, जहां मुझे गैप्स नजर आ रहे हैं उसे मैं कवर कर रही हूँ क्रीम के साथ। तो सारे गैप्स नीचे ही मुझे नजर आ रहे थे, ऊपर व्हाइट में गैप नहीं आए, इसलिए मैंने सारी नीचे पिंक वाली क्रीम लगा के तो वो गैप सारे कवर कर दिए हैं। अब फिर से मैं रखूंगी स्क्रैपर इस तरह से और नीचे से टर्न टेबल को तेजी से घुमा दूंगी। तो ये देखिए बिल्कुल नीट किस्म का फ्रॉस्टिंग हो गई है हमारे केक की। इस तरीके से आप 2 से 3 कलर्स भी अगर बॉर्डर में आपने ऐड करने हो ना तो आप 2 से 3 कलर की क्रीम को लगा के तो इस तरह से 2 से 3 कलर का बॉर्डर भी बड़ा आसानी के साथ बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने फ्लेक्सी स्मूदर लिया है, इसके मैंने बिल्कुल हल्का सा रख के केक के साथ चला दिया है तो सारी एक्स्ट्रा क्रीम देखें ऊपर चली गई है और केक हमारा बिल्कुल नीट हो गया किनारों से। आप इसकी फिनिशिंग चेक कीजिए जरा। अब आपने लेनी है एक अदद पैलेट नाइफ और इस तरह किनारे से आपने अंदर की तरफ लेके जाना है क्रीम को और बाद में इस पैलेट नाइफ को इस तरह से साफ जरूर करना है। अच्छा, ये मेरे होता है लेफ्ट हैंड के अंदर जो स्क्रैपर है जिसके साथ मैं पैलेट नाइफ को साफ कर रही हूँ। अमूमन वीडियोस में ना ये नजर नहीं आता, लेकिन मैं हर बार पैलेट नाइफ को साफ करती हूँ पहले, उसके बाद केक को नीट करती हूँ। तो आपने भी लाजमन पहले पैलेट नाइफ को साफ करना है, उसके बाद आपने नेक्स्ट उसे यूज करना है, वरना जो क्रीम है ना सारी वो लगती जाएगी और कभी भी केक आपका नीट नहीं होगा अगर आप पैलेट नाइफ को साफ करके यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखें जी केक हमारा बिल्कुल नीट हो गया है, शार्प किस्म के इसके एज बन गए हैं
और ऊपर नीचे से आप सारा देख लें, इसकी फिनिशिंग चेक कर लें। अब केक बोर्ड को साफ़ कर लेंगे, बिल्कुल नीट कर लेना है आपने केक बोर्ड को। और उसके बाद जो पिंक कलर की क्रीम थी जिसे मैंने फिल किया हुआ था, तो ये मैंने पाइपिंग बैग में एक नोज़ल डाल दिया 1 एम की। इसके अंदर ही मैं इस पिंक क्रीम वाले पाइपिंग बैग को डाल दूंगी और इस तरह से मैं डिज़ाइन बना लूँगी केक के ऊपर। अच्छा जी, इत्तेफ़ाक की बात है कि मुझे आज ही एक कमेंट आया था जी कि घर पे बेटी की सालगिरह के लिए ना कोई सादा सा नोज़ल वर्क वाला डिज़ाइन शेयर कर दें जो कि मैं इजीली बना लूँ। तो आज ही मेरे पास इस केक का ऑर्डर आ गया, तो मैंने सोचा चलें आपकी भी रिक्वेस्ट पूरी हो जाएगी और केक भी बन जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने ये नोज़ल वर्क किया है इसके ऊपर और सेंटर में लगा दिया था हैप्पी बर्थडे का एक टॉपर। और साथ में देखें इस तरह के आपने लेके स्प्रिंकल्स तो ये ऐड कर देने हैं। अच्छा, ये वाले जो स्प्रिंकल है ना, ये ईजिली आपको किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से मिल जाते हैं। इनके लिए आपको किसी बेकिंग शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए किनारों पे भी आपने इस तरह से थोड़े-थोड़े छिड़कते हुए लगा देने हैं। हाथ नहीं आपका टच करना चाहिए केक के साथ, बस दूर-दूर से आपने इस तरह फेंकते जाना है तो वो खुद ब खुद ही रैंडमली ऊपर फैल जाएँगे। अब थोड़े से देखिए ये व्हाइट कलर के मैंने एडिबल स्प्रिंकल लिए हैं, ये भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। इस केक के ऊपर तमाम किस्म के जो स्प्रिंकल्स हैं सारे एडिबल हैं। किन्हीं के बच्चों के छोटी बच्ची की बर्थडे थी जिसका केक था, तो इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ इस केक के ऊपर मैंने यूज़ नहीं की जो कि खाने वाली ना हो, बल्कि सब कुछ खाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए जी बहुत ही सिंपल और एलिगेंट सा लग रहा था ये केक। थोड़ी सी वाइट कलर की फॉन्डेंट थी जिसे मैंने बेल के तो बच्ची के नेम के मैंने इस तरह से अल्फ़ाबेट्स निकाल लिए थे। तो फॉन्डेंट को आप कलर कैसे मिक्स करने हैं, फॉन्डेंट को कैसे तैयार करते हैं, फॉन्डेंट होती क्या चीज़ है, ईच एंड एवरीथिंग फॉन्डेंट से मुतल्लिक जो है ना, ये इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट किसी भी वीडियो में ना, जब बस जैसे ही मेरे पास फॉन्डेंट केक का या फॉन्डेंट वाले टॉपर्स वाले केक का कोई ऑर्डर आता है ना, तो मैं आपके साथ डिटेल वीडियो शेयर कर दूंगी, तो सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएंगी फॉन्डेंट के मुतालिक भी। तो इंशाल्लाह ताला बस आपने कनेक्टेड रहना है और काइंडली वीडियोस को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें और देखें कुकिंग रेसिपीज़ को भी वॉच किया करें। उसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल है रज़िया का किचन के नाम से, वहाँ पे भी आप मुझे सब्सक्राइब करें और साथ में मेरी वीडियोस को वॉच किया करें और कमेंट करके लाजमी बताया करें कि कैसी लगती हैं आपको मेरी वीडियोस, आया कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं। तो मैंने भी ये सारा कुछ आप लोगों की तरह इसी तरह से ही सीखा है और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम कर रही हूँ। तो आप लोग भी कर सकते हैं, सिर्फ ये है कि आपके अंदर सीखने का जज्बा होना चाहिए। चीज़ों को प्रॉपर वे में सीखा करें, उनकी प्रैक्टिस किया करें और घर पे स्पेशली जो केक्स बनाना चाह रहे हैं ना, जो केक का काम स्टार्ट करना चाह रही हैं मेरी बहनें, वो क्या करें, वो कपकेक्स और ब्राउनीज़ वगैरह जो है ना, पहले उनको बनाएँ। उनको बना के आप उन पे कमांड हासिल करें। अच्छे तरीके से आप उनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपका जो टेस्ट है वो भी अच्छा आए चीज़ों का और आपको बनाने का भी उनका आहिस्ता-आहिस्ता फिर एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस चीज़ को मैं किस तरीके से मैनेज करूँ। तो कोई ओवन वगैरह लेना शुरू में ज़रूरी नहीं है। मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं कहूँगी कि आप स्टार्ट में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें कि पहले आप ओवन खरीदें, महँगे-महँगे कलर्स खरीदें, महँगे-महँगे सारे औज़ार खरीदें, फिर आप काम स्टार्ट करें। आप बिल्कुल बेसिक चीज़ों के साथ काम स्टार्ट करें। कपकेक्स के लिए आपको किसी भी किस्म के ये टर्न टेबल की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको पैलेट नाइफ़ की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको कटिंग नाइफ़ की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको एक कपकेक ट्रे चाहिए और साथ में एक आपको पतीला चाहिए जिसके अंदर आपने कपकेक ट्रे को रख के अपने कपकेक्स को बेक करना है। नहीं है कपकेक ट्रे, कोई बात नहीं, आप इस तरह के जो होते हैं ना, ये वाले कपकेक के ये मिल जाते हैं आपको, ये वाले, ये मैं आपको इनको क्या कहूँ अब, इसके अंदर आप लाइनर लगा के बगैर ट्रे के भी काम कर सकते हैं। ठीक है, इतनी आसानियाँ मैंने आपको बता दी हैं और आप इसी तरह जब काम स्टार्ट करेंगे ना बिल्कुल बेसिक से, तो यकीन करें फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपके अंदर जब होगा एतमाद पैदा कि जनाब मेरे कपकेक बहुत मज़े के बनते हैं, सब इनकी तारीफ़ करते हैं, ब्राउनीज़ इतनी मज़े की बनती हैं, सारे इनकी तारीफ़ करते हैं। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपके अंदर खुद ही आगे बढ़ने का जो एक जज़्बा है वो भी पैदा होगा और आपको एतमाद भी पैदा होगा कि मैं केक भी बना के सेल कर सकती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये ब्राउनीज़ बनाने के लिए भी आपको कोई ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। आपने मोल्ड 1 से 2 परचेज़ करने हैं, उसके बाद आपने ब्राउनीज़ को बनाना है। कोई आपको इसके लिए पैलेट नाइफ़ की ज़रूरत नहीं है, कोई टर्न टेबल की, कोई कलर्स की, कोई क्रीम की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिंपल चीज़ों के साथ आपने इसे बनाना है और सेल करना है। तो जब आपको अपने काम में थोड़ी महारत हासिल हो जाए, थोड़ा आपको एक्सपीरियंस हो जाए, फिर आप केक्स की तरफ आ जाएँ। तो ये ब्राउनीज़ की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। तो जब लोग आपकी ब्राउनीज़ खाएँगे, आपके कपकेक्स खाएँगे, उन्हें अच्छे लगेंगे, वो आपको अच्छा फीडबैक देंगे कि बहुत मज़े की आपकी ब्राउनीज़ होती हैं, बहुत अच्छे आपके मज़ेदार कपकेक्स होते हैं। आप कस्टमाइज़्ड किस्म के जो कपकेक्स हैं, ऊपर फॉन्डेंट के टॉपर्स लगा के अच्छे-अच्छे से बना के जब लोगों को देंगे, आपके काम में परफेक्शन आएगी, नीटनेस आएगी, लोगों को आपके काम का पता चलेगा, तो फिर वो आपसे खुद ब खुद पूछेंगे कि क्या आप केक नहीं बनाते? हमें केक भी बनवाना है। फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा और आप केक्स की तरफ आ जाएँ। आप आहिस्ता-आहिस्ता घर पे बच्चों की सालगिरह वगैरह के लिए केक बनाएँ, अपने छोटे-छोटे फंक्शंस के लिए केक बनाएँ
और अपने काम में परफेक्शन लाएं, नीटनेस लाएं, क्योंकि केक के अंदर दो ही चीज़ें मेन है। एक तो ये कि दिखने में बहुत खूबसूरत फिनिशिंग के साथ तैयार होना चाहिए और दूसरा ये कि उसका टेस्ट बहुत आउट क्लास होना चाहिए। टेस्ट के लिए ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी क्वालिटी की और साफ़ सुथरी क्वालिटी की यूज़ करें, जो अच्छे वाली ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं। और फिनिशिंग के लिए ये है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। यहाँ बातें करते-करते देखिए मेरा बेहतरीन किस्म का ये केक बन के तैयार हो गया था, जो कि मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से तैयार किया है। चलें जी, ये थी जी आज की वीडियो। कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो से, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप लोगों के फीडबैक का रहेगा इंतज़ार। तो इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।